नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यक्रमों के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। झारखंड शराब घोटाले पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह झारखंड का दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को उन्हीं की सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। रांची झारखंड की राजधानी ना होकर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई है। कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस चाहे किसी राज्य की सरकार हो, अपना समर्थन दे या सरकार चलाए, जहां भी सत्ता में होंगे वहां भ्रष्टाचार होना ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। जब भी भारत के खिलाफ किसी ने हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी के रूप में देता है। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ईडी की साख को पूरा हिंदुस्तान जानता है। ईडी को एक चार्जशीट दाखिल करने के लिए 365 दिन का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ये करीब 10 से 15 सालों में केस चल रहा है, लेकिन अभी तक ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, उनका केस कोर्ट में धराशायी होगा। अभिनेत्री काजोल ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, मैं सशस्त्र बलों का सम्मान करती हूं और देश के प्रति उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एयर स्ट्राइक के बाद मैं चूरू में आया था और मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से कहना चाहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वह घरों में दुबके पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वह मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा, बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार और एनडीए के राज में चौपट हो चुकी है। पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है। पुलिस जिस प्रकार का रवैया अपना रही है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पहलगाम हमले के 1 महीने बाद भी हमलावरों की तलाश जारी है। जांच एजेंसियों को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। एनआईए को अब तक आतंकियों के बारे में कोई पक्का सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस को शक है कि इस हमले को कम से कम 5 आतंकियों ने अंजाम दिया है, जिनमें से 3 पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में लंगर चखा। राजस्थान में पीएम बोले, हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देश 9 के पलाना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस बोली, पहलगाम के आतंकी पहले भी हमला कर चुके हैं। हमलावर जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। हमारे सांसद दुनिया भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 महीना हो चुका है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। हालांकि इस हमले में शामिल आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जयराम ने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी पिछले 18 महीनों में 3 अन्य आतंकवादी हमलों के लिए भी जिम्मेदार हैं। यूपी में आंधी और बारिश से 24 लोगों की मौत हो गई। महिला की गर्दन कट गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से भारी बारिश तक हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम मेरठ, आगरा समेत 20 जिलों में
तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इन जिलों में बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से 23 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिरोजाबाद में आंधी से उड़कर आई टिन शेड से महिला की गर्दन कट गई। 39 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी है। जासूसी मामले में ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ा दी गई है। फिल्मी स्टाइल में कोर्ट का मेन गेट बंद कर काले शीशे वाली गाड़ी में ले गई पुलिस। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली। इसके बाद हिसार पुलिस को ज्योति की 4 दिन की रिमांड मिल गई। ये बार है मैं हिंदी बोलूंगी। बेंगलुरु में कन्नड़ नहीं बोलने पर बिहार की एसबीआई मैनेजर और कस्टमर में जबरदस्त बहस हुई। कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हंगामा हो गया। दरअसल पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुरा में एसबीआई बैंक में मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी तीखी बहस हुई। इस बहस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका को बोलते सुना जा रहा है, ये भारत है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी। बदायूं की फैक्ट्री में 100 धमाके हुए, गांव छोड़कर भागे लोग। आंधी से चिमनी गिर गई और नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। 12 घंटे बाद सिर्फ 60% ही आग बुझ पाई। यूपी के बदायूं में तेज आंधी से मेंथा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से आग लग गई। पल भर में आग ने विकराल रूप ले लिया। फिर वहां रखे नाइट्रोजन सिलेंडर फटने लगे। एक एक करके करीब 100 सिलेंडर फटे। फैक्ट्री के लोहे के टावर मोम की तरह पिघलकर गिरने लगे। धमाकों से गांव के लोगों में दहशत फैल गई। 4 साल के बेटे ने शहीद पिता को दी मुखाग्नि। वर्दी से लिपटकर रोई बेटी। पत्नी बोली अफसर बनने वाले थे। अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए संतोष यादव गुरुवार को पंचतत्वों में विलीन हो गए। 4 साल के बेटे लक्ष्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले तीनों बेटियों ने पिता को सैल्यूट किया। सेना के अधिकारियों ने तिरंगे में लिपटी जवान की वर्दी बड़ी बेटी दीक्षा को दी। वो वर्दी से लिपटकर रोने लगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस की टीमें पहुंची, कोर्ट रूम भी खाली कराया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी सुबह 11:30 बजे मेल से मिली। इसके बाद कोर्ट रूम खाली करवाए गए हैं। वकील भी चैम्बर से बाहर निकल गए। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की टीमें जांच के लिए पहुंची। बम और डॉग स्क्वाड से खाली किए गए हाई कोर्ट परिसर की जांच कराई जा रही है। फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सलमान खान के घर में जबरदस्ती घुसा शख्स कार में छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा था। सिक्योरिटी ने पुलिस को सौंपा। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। सलमान खान के घर में जबरदस्ती घुस रहे एक शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 20 मई की है। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। 2 जिलों में 3 केस मिले हैं। मुंबई से लौटी महिला पॉजिटिव पाई गई। सिक्योरिटी गार्ड भी संक्रमित है। मंगलवार की देर शाम उससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसके परिवार के सदस्यों के सैंपल भी लिए गए, जिनकी आज रिपोर्ट आएगी। जबकि 2 मरीज गुरुग्राम से हैं, जिनमें एक महिला हाल ही में मुंबई घूमकर आई थी और दूसरा एक बुजुर्ग है जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। हालांकि ये तीनों लोग कोरोना के किस वेरिएंट के शिकार हुए हैं, इसकी पुष्टि डॉक्टरों ने अभी तक नहीं की है। डॉक्टरों का कहना है कि वेरिएंट की जांच अभी जारी है। पीएम ने छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। मोदी बोले भारत ट्रेनों को कर रहा है हाईटेक। 70 रूटों पर वंदे भारत और मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इनमें छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन सभी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप किया गया है। मगरमच्छों को लाशें खिलाने वाला डॉक्टर डेथ कैसे बना साइको किलर। अलीगढ़ में नाना बोले 11 लाख के नुकसान ने बनाया इसे कातिल। यूपी के डॉक्टर डेथ को दौसा से गिरफ्तार किया गया है। 26 साल के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला डॉक्टर देवेंद्र शर्मा 5 साल से लापता था। अलीगढ़ के इस डॉक्टर ने आयुर्वेद में डॉक्टरी की डिग्री ली। 11 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस भी की। फिर गैस एजेंसी के चक्कर में 11 लाख रुपए गंवा दिए। यहीं से डॉक्टर के सीरियल किलर बनने की कहानी शुरू हुई। वह अलीगढ़ के डॉक्टर अमित के साथ मिलकर बिहार, पश्चिमी बंगाल और नेपाल के लोगों को लाकर किडनी ट्रांसप्लांट कराने लगा। बड़ी खबर है, सोने के दाम में बड़ी बढ़त। एक दिन में सोना 1502 रुपये महंगा होकर 95,300 पर पहुंच गया। इस साल अब तक 19,147 दाम बढ़े हैं सोने के।
वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से 51,000 हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद है।